कार्बन बढ़ता किस चीज़ से है, वही नेचुरल तरीके से खेती करेंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हम ये कर रहे थे कि पहले बाजरा खाते थे, आज क्या खाते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इनके अपने ही वो देसी बीज हैं जो पहले हमारे अपने देसी बीज होते थे ना, देसी बीज होते थे हमारे अपने, उन्हीं देसी बीजों को हम लोग खेतों में डालते थे और कोई भी फसल पे कोई भी असर नहीं रहता था। अब हम लोगों ने HF हाइब्रिड जिनको बोलते हैं हाइब्रिड बीज अपना लिए, वो 3 से 4 साल बाद पलटने पड़ते हैं हम लोगों को, क्योंकि उनमें एंथम नहीं बनता। 3 साल बाद एंथम नहीं बनता, जिससे मतलब रिप्रोडक्शन होती है ना फसल की, रिप्रोडक्शन जैसे मेल और फीमेल की भी रिप्रोडक्शन होती है, तो उसमें ऐसे ही फीमेल जो हार्मोन है वो बनता नहीं, जो हाइब्रिड वैरायटी है। इसीलिए जो देसी वैरायटी हमारी है उसकी तरफ हम लोगों को आना पड़ेगा। सबसे पहला खर्चा हमारा यही बढ़ गया कि हम लोग बीज बाजार से लेके आने लगे। तो ये कुछ एक प्राकृतिक खेती के उद्देश्य है। एक मैं आपको बता दूं, इसका मेन जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य इसका यह है कि जो शहर का पैसा है वो गांव में, जो शहर का पैसा है वो गांव में आए, और जो गांव का पैसा है वो गांव में ही रहे। शहर में ना जाए, सही करें, जो शहर का पैसा है वो गांव में आए और गांव का पैसा गांव में ही रहे, तभी किसान खेती में से कुछ बचा सकता है। अगर गांव का पैसा दोबारा शहर में चला गया हो, तो अभी भी जा रहा है। अभी क्या है, जिस दर से शहर का पैसा गांव में आ रहा है ना, उस दर से, उससे भी डबल दर से दोबारा शहर में चला जाता है। चाहे वो हमारी बीमारी में लग जाए, या फिर फसल का उर्वरक खाद हम ले आए, या फिर केमिकल यूरिया DAP किसी भी तरह की स्प्रे का प्रोडक्ट ले आए, फसल बेच के आए, शहर से गांव में पैसा तो आया, फिर दोबारा सब्जी लेने हम चल दिए, जोड़ा उठा के अमरूद का टाइम आया अमरूद लेने चल दिए, आम का टाइम आया। ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति परमात्मा ने इस तरह से बनाई है कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। किसान या कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, अगर इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति विपरीत पड़ेगी। ड्रैगन फ्रूट का पौधा है। अब ड्रैगन फ्रूट का मेरा आपको दिखाने का क्या मतलब है, सिर्फ एक मतलब है, एक तो इसकी कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा है, मतलब कि बाजार में महंगे भाव में बिकता है। फोटो उतारने से पहले इसको एक बार थोड़ा सीख लो, क्योंकि फोटो में उतारने में रह जाओगे, वो ज़्यादा कीमती है। ये 200 से 250 रुपए किलो बिकता है बाजार में। यहाँ भी नहीं होता जी, अपने यहाँ हो रखा है जी, आगे फ्रूट भी लगा आगे है जी, मतलब कम है, अरे जानता नहीं जान दिया तो 25 साल तक ये फ्रूट देता है, 25 साल तक ये फल देता है। इसकी फल की जो एक अच्छी सबसे गुणवत्ता है, उसकी वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सबसे मेन मुख्य जो उद्देश्य है यह है इसका। एक कीवी और एक ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। कीवी हमारे यहाँ हो नहीं सकती है, बड़े अच्छे से हो सकता है, कोई भी इसकी देखभाल नहीं है, कोई भी देख रेख नहीं है, सिर्फ एक यही देख रेख है कि हद से ज़्यादा गर्मी हो तो इसके चारों तरफ थोड़ा बाजरा लगा दो, नहीं अगर हद से ज़्यादा ठंड हो, अगर फंगस आ गई तो खट्टी लस्सी के इसके ऊपर सुखाएगी। सिर्फ यही है। और नीचे से जब तक ये स्टेम, 4 स्टेम लगेंगे इसकी धरती में, कोई भी अगर इसका तना आप काट के लगाओगे तो जड़ पकड़ लेगा। और 4 इसकी स्टेम जो हैं, 4 स्टेम जब तक यहाँ तक ना जाए, उसकी साइडों वाली स्टेमें हमको काटनी है, मतलब साइडों वाली टाणी है उसकी काटनी है, जब तक यहाँ नहीं आए। इसके यहाँ आने के बाद इसको जैसे भी फैलना। PR 126 अगर आप अपने खेतों में जाके देखोगे ना, अभी बारिश आई थी, लीटी पड़ी होगी, है ना, इसका तना चेक करो, अभी भी तना आ रहा है। मतलब कहने का कि जितनी बारिश आई ना, इससे ज़्यादा भी अगर बारिश आ गई ना, तब भी ये खड़ी रहेगी। और सबसे बड़ी बात मैं अगर इसकी बताऊँ आपको, तो इस पर 0 रुपये खर्चा किया है इन्होंने। 1 रुपये का भी खाद दवाई, कबाड़ की दवाई, रासायनिक खाद कुछ भी इन लोगों ने डाला नहीं है इसमें। गोबर की खाद इसमें डली है, इसमें जीवामृत की स्प्रे हुई है, 3-4 स्प्रे इसमें जीवामृत की हुई है। 1 महीने से इसमें जीवामृत भी नहीं लगा। इधर बेरी है, जैम्बो पिंक, और एप्पल के नाम से भी एक वैरायटी है। मतलब कहने का स्ट्रॉबेरी का क्या मतलब है कि अमरूद खाएंगे तो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आएगा उसमें। 7 तरह की इसमें वैरायटी लगी हुई है। और दान की एक बार आप खेती देखोगे, दाना दाना हो रखा है मिट्टी में, दाना दाना। ये हमारी पूरे हरियाणा में किसी भी मिट्टी में नहीं है। ये केचुआ
खाए जाएगा निकाल ले केचुआ जाएगा, खाया जाएगा निकाले अंदर जाएगा। करे जाएगा। इतने ज्यादा सुराख है, लाखों करोड़ों की तादाद में केचुआ बना क्यों ये डाल रही गोबर खाद, इससे केचुआ बना है। लाखों करोड़ों तो जहरीली दवाई डालना नहीं है पर रह रहे हैं। मैं वैसे करता इस बारिश के बाद 1 महीने तक इसमें पानी मेंटेन रहेगा। इसका तना जो समझा जब मतलब ना जाओ देखिए ये न्यू बनाओ, दिखा जो देख जाए ये सराख बना, सुराख आपको खेत के अंदर ये बनाओगे सराख, ये पानी रुकने ही नहीं देते। ये नीचे से मिट्टी काट देगा, सारा पानी जमीन के नीचे जाएगा, रोसड़ी सॉफ्ट कर दे। थोड़ी मोटरसाइकिल अगर हम लोग यहाँ आए हैं ना, दूध में इसको एक अपने अच्छे 15 दिन के गैप में 2 बार स्प्रे कर दो तो कुकुंदनाशक की गिरने की जरूरत नहीं। कोई भी किसी प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यूरिया, डीएपी, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, अगर खेत में केचुआ है तो वो भी गिरने की जरूरत नहीं। तीन बार बाबूजी मैंने आपको एक बात बताई, वेट को नहीं गई, नासिक का 12 में ये तो बीमारी है समझो, पता नहीं होगा, वो तो से पता है। मेरी सुनो बात, या तो बाल टूट के गिरेगी, ब्लास्ट बोलते हैं वो आएगा, ठीक है, या पत्ता ऊपर से सूखना स्टार्ट होगा, पहला थोड़ा हा हिस्सा पीला होगा, बिल्कुल सूख जाएगा, उससे नहीं चला थोड़ा हा पीला होगा, उससे नहीं चला हरा होगा, वो कुकुंदनाशक है। कई तरह के कुकुंदनाशक, दाने के ऊपर काला बनाना स्टार्ट हो जाएगा, पहले पीला होगा, पहले दाना पीला, वो चीजें सारी कुकुंदनाशक में आती है। देसी गाय का गोबर मिलाना, इसके बाद इसमें 10 लीटर गोबर मिलाना है, उसके बाद इसमें 1.5 किलो गुड़ और बेसन मिलाना है, 1.5 किलो गुड़ और बेसन। फिर इसमें आधा किलो मतलब कहने का 2 मुट्ठी मिट्टी की, और मिट्टी कहाँ की, पिपड़ी या बरगद के पेड़ के नीचे, क्योंकि वो मिट्टी शुद्ध मानी जाती है। अभी आपको इससे दुर्गंध आ रही, क्योंकि केमिकल से खुशबू आती होगी, नहीं तो ये है ना, मतलब ये मैं आपको मालूम होगी, ये इतनी प्राकृतिक चीज़ है। गोबर में से भी थोड़ी बहुत बदबू आती है, पर गोबर इतना अच्छा होता है हमारी भूमि के लिए, इसी तरह से है। अगर थोड़ी बहुत इसमें से सुगंध आती भी हो, पर ये हमारी मिट्टी के लिए इतनी गुणवत्तादार चीज़ है, इससे अलग, इससे सूट अगर बात करें यूरिया डीएपी, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बब्बी तो ऐसे में रहेगी तो न जान दो, राजा तो ऐसे में रखेगा। तो ये पेड़ फिर कोई भी वायरस आ रहे होंगे इसका छोटा मोटा। रोल है वो कैसे है कि अगर किसी भी खेत में डिम्मक की शिकायत हो ना, और हम केले की फसल उसमें एक बार ले ले पूरे जीवन में, तो उसमें डिम्मक नहीं आएगी कभी भी। डिम्मक केमिकल से नीचे जाती है, उसकी दुर्गंध से नीचे चली जाती है, बाहर नहीं आती कभी भी। और केले का अगर पौधा लगाएंगे तो केले के अंदर डिम्मक समा जाएगी, और केले का पौधा जब खेत से बाहर निकलेगा तो डिम्मक भी सारी बाहर निकलेगी। ये केले का पौधा फसल भी देगा और डिम्मक नहीं आने देगा, 2 इसके फायदे हैं। अगर डिम्मक का इलाज आपने करना तो हींग भी आप 100 ग्राम हींग नाके पे रख सकते हो। वैरायटी है ना किसानों ने फैल कर दी गन्ना दिखाने में, इसीलिए लाया आपको, क्योंकि इस वैरायटी को बोलते हैं कि हद से ज़्यादा बीमारी आती है। ये वैरायटी उन्होंने 3 साल पहले शाहबाद में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, यमुनानगर में होता है, करनाल में होता है, और यमुना बैग में होती है। 4 फीट दूर लगाते हैं, 4 फीट दूर लगा के, और जैसे ये बड़ा होता है ना, इसको ऐसे टेढ़ा करके बांध देते हैं। इन्हीं का वहीं क्लेस्टर है, वो दिख रही होगी आपको बिल्डिंग, गन्ना है ना, ये काली चिड़ी है, सुन लो मेरी बात, ये कोड़ा है, बड़ी गिड़ी का, ये जो गन्ना है ना, इसके टक्कर का है, साइड वाले स्वस्थ पौधे की टक्कर का, पूरी औसत देगा। आगे चलो दिखाओ कौन सा, 1 किला जी पूरा।